Hello students, now today we are going to continue our CSS. Okay, in the last video मैंने आपको बताया था कि CSS क्या होता है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास 3 तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो हम सिर्फ एक्सटर्नल पे ही काम करेंगे, आपको यूजिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स टुगेदर नहीं करना है। सो यू प्लीज़ लीव इट, क्योंकि एक प्राइवेट बुक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं। तो अब देखो, आज हम करेंगे, अब हम CSS की कोडिंग पे काम करेंगे। तो फॉन्ट में यू नो व्हाट इज़ अ फॉन्ट। फॉन्ट एक्चुअली इट हेल्प अस टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो किसी भी कैरेक्टर की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हमें उसका स्टाइल, साइज, कलर, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपकी बुक में फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, फॉन्ट वेट दिया हुआ है, फॉन्ट साइज दिया हुआ है। तो हमें अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस हमें करना है फॉन्ट फैमिली, ठीक है, एंड फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। वेरिएंट हमें नहीं करने हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको किसी में नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक्सटर्नल पे काम करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, फॉन्ट पे काम करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी है, एज यू कैन सी, एक HTML फाइल है, ठीक है। HTML फाइल के अंदर मैंने एक H1 नाम की हेडिंग बना रखी है, एक पैराग्राफ टैग बना रखा है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम एक CSS फाइल बनाते हैं, देखिए एक मैंने CSS फाइल बना रखी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैंने टैग के नेम्स, जिसको हम सेलेक्टर कहते हैं, ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। और डिक्लेरेशन और सेलेक्टर की वैल्यू को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम, इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है। बाहर आप सेलेक्टर लिखोगे, अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में ब्रैकेट लगा के कोलन के साथ उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे अब बॉडी में बैकग्राउंड, कुछ सिंटेक्स फ़र्क हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सिंटेक्स पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैंने पहले से एक CSS फाइल बना रखी थी, इसको मैंने हटा दिया है। अब हम इस पे काम करेंगे, जो हमारी नोटपैड फाइल है, ठीक है। ये वाली अलाइन मैंने आपको बताया था, ये हमें HTML की फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। HTML की फाइल में लिंक, और वो कहाँ करोगे, टाइटल के जस्ट बाद, यानी कि हेड से पहले, हेड तो क्लोज करने से पहले। लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट। href में आप अपनी CSS फाइल जो बनाओगे उसका एड्रेस दोगे, ठीक है। जैसे मेरी CSS फाइल का नाम da1.css है, और टाइप में आपको यही लिखना है। फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी के अंदर आपको जो भी करना है। अब हम जो भी HTML फाइल्स बनाएंगे उसमें हम किसी के भी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे H1 की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, P की अलाइन होती है, कलर्स होते हैं, तो ये हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ टैग्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो हम कलर कॉम्बिनेशन या जो भी अपीयरेंस के लिए करने जा रहे हैं वो हम CSS की हेल्प से करेंगे। तो ये देखो, इसमें मैंने हेडिंग बना रखी है और पैराग्राफ टैग बना रखा है, ठीक है। पहले मैं इसको आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है फाइल, ठीक है। अब इसमें ये इसलिए ग्रीन कलर में, इसको मैं हटा देती हूँ। इस फाइल को में मैंने जो भी ये दे रखा है, इसको मैं कमेंट टैग बना देती हूँ। और फिर मैं आपको फाइल दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये, क्योंकि मैंने अभी CSS फाइल को हटा दिया है वहाँ से, तो ये अपने नॉर्मल, क्योंकि HTML में मैंने जो कोडिंग की थी वो सिर्फ एक हेडिंग और पैराग्राफ बनाया, तो मैंने कोई कलर वगैरह नहीं किया था, तो अब नहीं है। अब मेरा पहला जो है, आपका जो बुक है पेज नंबर 176 पे, हम बताएंगे फ़ॉन्ट कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ऑब्वियसली आप हेडिंग पे या पैराग्राफ पे लगाओगे उसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी कोडिंग हम इस CSS फाइल पे करेंगे, ठीक है। इस CSS फाइल को मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने एक नई फाइल ली है, ठीक है, और इस फाइल पे जो मैं कोडिंग कर रही हूँ डैट इज़ फॉर CSS। तो सबसे पहले, अब आपने उस फाइल में देखा मेरे पैराग्राफ और हेडिंग सिर्फ 2 टैग थे, मैं आपको शो कर देती हूँ।
इसको मैं शो करती हूँ आपको। इसमें मेरे सिर्फ 2 टैग हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। इन पे मुझे फॉर्मेटिंग करनी है और उस फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक नई फाइल खोली है, ठीक है। तो मैं पहले हेडिंग टैग जो मेरा था वो लिखूँगी। अब मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या लगाऊंगी, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का सबसे पहला जो है वो है फैमिली। फैमिली में क्या होता है कि जब बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे एरियल है, सेलेक्टिक है, हेल्वेटिका है, बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी फ़ॉन्ट का नाम दे दो। तो हम लिखेंगे, जैसे मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली, वैल्यू के लिए हम क्या लगाते हैं, कोलन। इसमें क्योट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने फैमिली का नाम दे दिया एरियल, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूंगी, ठीक है। ये सिर्फ मैंने H1 में दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मुझे कमेंट टैग इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी जो हेडिंग है, जो उसका स्टाइल है वो एरियल आएगा, ठीक है। HTML फाइल को देखेंगे, देखिए थॉट फॉर द डे। हम इसका दूसरा स्टाइल कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम इसमें तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो हम एरियल के अलावा, अगर आपको मल्टीपल, जैसे आपको लगता है ये मल्टीपल फॉन्ट्स काम नहीं कर रहे, तो आप बहुत सारे फॉन्ट्स के नेम एक साथ दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने वर्धना दे दिया, तो अगर एरियल काम नहीं करेगा तो वर्धना जो आपका फॉन्ट है डैट विल वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। अगर आपको लगता है अभी भी मैम नहीं हुआ है तो आप कॉमिक सेंस दे दो। इसको हटा देते हैं, कॉमिक सेंस, ठीक है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फ़र्क आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो स्टाइल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग की अगर स्टाइल चेंज करनी है, या अगर आपको पैराग्राफ की करनी है, क्योंकि उसमें हमने 2 ही टैग यूज़ करें, हेडिंग और पैराग्राफ। तो अगर हम पैराग्राफ की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट हाइफन स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, आप इसको इटैलिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 स्टाइल्स हैं। नॉर्मल, नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है वो, इटैलिक या ऑब्लिक। तो हम क्या करते हैं, सॉरी, वैल्यू के लिए हम लगाएंगे कोलन और उसको हमने लिख दिया इटैलिक। अब आप देखना जो पैराग्राफ है वो इटैलिसाइज्ड होगा, देखिए हो गया। अब ऑब्लिक क्या होता है, व्हाट इज़ ऑब्लिक। अगर हम इटैलिक की जगह यहाँ पे ऑब्लिक कर दें तो भी वो इटैलिक में ही आएगा, ठीक है। जो मैं आपको स्टाइल सिखा रही हूँ ना, आपको यही स्टाइल फॉलो करना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपकी बुक में बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, जस्ट फॉलो दीदी। देखिए ये भी आपका इटैलिक में आ रहा है, बस उसमें क्या था, वो थोड़ा स्लैंट ज़्यादा था, इसमें स्लैंट कम है। अगर हम इसको पैराग्राफ पे भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा सकती हूँ, अगर आपको डिफरेंस क्लियर नहीं है। मैं ऐसा क्या करती हूँ, इसको H1 पे भी, H1 में यहाँ पे कर देती हूँ। अगर सपोज़ मुझे H1 पे करना है तो मैं लगाऊंगी सेमी कोलन, सॉरी, ठीक है। अगर आप कई सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो सेमी कोलन का यूज़ करना पड़ेगा, सेमी कोलन। अब मुझे इसमें स्टाइल भी देना है तो सेमी कोलन लगाया है मैंने। जैसे HTML में तो हम सिंगल गैप दे देते हैं, पर इसमें नहीं है। फॉन्ट हाइफन स्टाइल। अब हम आपको इटैलिक और ऑब्लिक में डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही इटैलिसाइज्ड हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है।
बट ये हो सकता है कि थॉट फॉर द डे थोड़ा कम इटैलिक है और जो टेक्नोलॉजी वाला है वो ज़्यादा इटैलिसाइज्ड है। तो इट इज़ द डिफरेंस दोनों की। अब जब भी हम स्टाइल चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो नॉर्मल थी, बस इटैलिक और ऑब्लिक में क्या होगा, वो स्लैंट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉन्ट साइज़। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ के लिए भी हम CSS में ही सारी कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको फॉन्ट साइज़ करना है तो यहाँ पे हम, जैसे मुझे पैराग्राफ का साइज़ बढ़ाना है तो मैं ऐसे सेमी कोलन लगाया, फॉन्ट हाइफन साइज़, वैल्यू के लगेगा कोलन। अब आपके बुक में बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं, जो साइज़ इसमें दिए आप अपने साइज़ को पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हो, पॉइंट में भी डिफाइन कर सकते हो, और परसेंटेज में भी और एम में भी, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी दो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में देना है तो आपको लार्ज स्मॉल मीडियम लिखना पड़ेगा, रिलेटिव में लिखना है तो स्मॉलर लार्जर, या फिर आप 56 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। अब देखते हैं इससे क्या होता है। देखिए बड़ा हो गया ना, तो पॉइंट में भी दे दिया। अगर आपको पिक्सल्स में देना है तो PT हटा दो। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। छोटा हो गया, पिक्सल्स का साइज इसका मतलब छोटा होता है। और अगर आपने परसेंटेज में दिया 56%, तो आई थिंक इट्स टू मच, क्योंकि परसेंटेज में हमें ज़्यादा आइडिया लगता है। तो अगर मैंने इसको 30% दे दिया, बहुत ही छोटा हो गया, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें 70% देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इससे हमें ये क्लियर हुआ कि सबसे बेस्ट है पिक्सल में देना। परसेंटेज में भी काफ़ी छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब परसेंटेज की वैल्यू हमारे आई थिंक 300 से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने पिक्सल्स में दे दिया। अब अगर आपको सपोज साइज़, जैसे इन्होंने एब्सोल्यूट में दे रखे हैं कि स्मॉल लार्ज, तो अगर मुझे X लार्ज चाहिए, जिस तरह से इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आप उसमें भी दे सकते हो। ये देखिए, ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूटली जो आप वैल्यू दोगे वही आएगी। और रिलेटिव में क्या होता है, जैसे अगर मैंने लार्जर लिख दिया तो थोड़ा सा बड़ा, जो वैल्यू आ रही है उससे थोड़ा सा बड़ा। तो आपकी बुक में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आप चाहो तो पिक्सल्स में दो, पॉइंट्स में दो, परसेंटेज में दो, एब्सोल्यूट में दो, डजेंट मैटर, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन आपको बस सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो सिंटेक्स आपने देख लिया, फॉन्ट हाइफन साइज और फिर कोलन लगा के आपको जो भी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो जब अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो तो फिर आपको सेमी कोलन लगाना पड़ता है। तो ये है आपका फॉन्ट। तो आज आपने क्या सीखा कि फैमिली में फॉन्ट की फैमिली कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि फॉन्ट फेस जिसको हम कहते हैं, स्टाइल में आपके इटैलिक ऑब्लिक होते हैं, और साइज़ में जो भी आप साइज़ डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट के लिए। अब हम करेंगे, अब आपका पेज नंबर 178 में फॉन्ट वेरिएंट और फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दी हुई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एज आई हैव टोल्ड इन योर बुक, इट्स सो मैनी थिंग्स आर गिवन एक्स्ट्रा। फॉन्ट स्टाइल हमने कर लिया है, फॉन्ट वेट आपके सिलेबस में नहीं है, फॉन्ट साइज़ हमने ऑलरेडी कर लिया है, फॉन्ट वेरिएंट आपको नहीं करना है, फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ कोई भी नहीं करनी है, टेक्स्ट इंडेंट नहीं करना है, बट हमें करना है कलर एंड टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे आपको हेडिंग क्या करनी है, बीच में करनी है, तो सेमीकोलन लगा लो। ठीक है, हेडिंग वाले में दे रहे हो तो हेडिंग वाले में ही उसका हेडिंग टेक्स्ट चेंज होगा। फिर यहाँ लिखोगे आप टेक्स्ट हाइफन अलाइन, बस कोलन लगा के वैल्यू दे दो। सेंटर में करना है तो राइट डाउन सेंटर, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। CSS तो आई थिंक इट्स मोर ईजियर देन HTML।
देखिए आपकी हेडिंग आ गई सेंटर में। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 अलाइनमेंट दे सकते हो, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सेंटर की जगह लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट था ही, अगर आप राइट में करोगे तो इट विल अपीयर इन लाइट। ये देखो H1 में मैंने दिया है, P में नहीं दिया, जिस टैग में दोगे उसी टैग में आएगा। बट आपकी HTML फाइल में हेडिंग टैग होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क। देखिए राइट साइड चली गई। ठीक है, जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई करने के लिए हमारा कुछ भी अनइक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं जस्टिफाई को शो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, H1 और P टैग ही हमने यूज़ किए हैं HTML पे, इसीलिए मैं उन्हीं पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आता है कलर। ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो पैराग्राफ वाले में जाओ, सेमीकोलन लगाओ। ठीक है, कलर अकेला एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ कुछ सी की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ कलर कोलन। अब सपोज़ मुझे ब्लू कलर चाहिए तो वो ब्लू में देगा। चेंज हम सारा CSS फाइल में कर रहे हैं और इसके चेंजेस हो रहे हैं HTML में, क्योंकि मैंने HTML फाइल में CSS का पाथ दे रखा है, दैट्स वाई। ठीक है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, सेमीकोलन लगाओ, कलर कोलन ग्रीन। तो अब हेडिंग का कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीन। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस मैं किस में कर रही हूँ, CSS फाइल में, बट हो HTML में रहें। क्यों? क्योंकि जो HTML की फाइल है उसमें मैंने CSS फाइल का एड्रेस दे रखा है। ये वो लाइन है जो आपको ऐड करनी है। ठीक है, लिंक href में आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने CSS का नाम क्या रखा है। तो मेरी फाइल का नाम d1.css था तो मैंने वो रखा, extension.css होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें H1 और P 2 ही टैग बनाए हैं, इसीलिए इन्हीं दोनों पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके बाद आपकी बुक में टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, लाइन हाइट है, वर्ड स्पेसिंग है, ये सब आपको नहीं करना है। अब आप आ जाओ पेज नंबर 183 में, सिर्फ इसमें आपको बैकग्राउंड कलर करना है। ठीक है, अगर आपको पेज का कलर देना है तो आप कैसे दोगे, आप वापस इसमें आओ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बॉडी, क्योंकि आपको बैक पे कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आपको बॉडी पे लिखना पड़ेगा, बॉडी टैग। फिर यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड कलर, सॉरी इसमें हाइफन लगेगा, और फिर कलर मुझे येलो देना है सपोज। बॉडी क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी टैग मीन्स वेब पेज पे करना है। ठीक है, पैराग्राफ पे और उस पर तो हम दे ही चुके हैं, आ गया येलो कलर। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। हमें इमेज पे काम नहीं करना है, रिपीट पे काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मार्जिन, कि अगर आपको, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको मार्जिन चेंज करने हैं तो मार्जिन चेंज करने के लिए क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको मार्जिन एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको पैराग्राफ में देना है या बॉडी में देना है तो बॉडी में भी दे सकते हो। ठीक है, तो मुझे पैराग्राफ में मार्जिन्स देने हैं तो मैं ऐसा करती हूँ, एक बार इन सबको हटा देती हूँ। वैसे तो आप इनको लगा के भी कर सकते हो, पर मैं इसलिए हटा रही हूँ जिससे कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो। सेमीकोलन लगा लो। ठीक है, अब आपको मार्जिन डिफाइन करना है। पैराग्राफ में मैं मार्जिन सिर्फ देना चाहती हूँ तो मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन की वैल्यू क्या है, जो भी आपको देनी है। ठीक है, मार्जिन में पहले आप लिखोगे टॉप। ठीक है, 4 तरह के मार्जिन होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। तो मैंने टॉप लिख दिया। अब मार्जिन हाइफन टॉप के बाद कितना वैल्यू देनी पड़ेगी तो वो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, पिक्सल्स में दे दो, जैसे मैंने 56 दे दिया पिक्सल। px लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स योर चॉइस। तो लेट्स सी कि टॉप से कितना मार्जिन आता है। ये देखिए आ गया।
क्योंकि हमने टॉप से दिया है तो ऑब्वियसली हेडिंग को छोड़ के देगा, ठीक है। इसी तरह से आप लेफ्ट राइट में दे रखे, जिसमें भी देना है उसी में दोगे, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट राइट में देना है तो आप दे सकते हो। लेफ्ट में मैंने दे दिया 50 पिक्सल, सेमीकोलन, मार्जिन। बॉटम से तो दे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारा पेज ही इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको मार्जिन दें राइट से, सॉरी बॉटम से। इसको भी मैंने 56 पिक्सल दे दिया। लेट्स सी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिन के बाद हाइफन लेफ्ट से देना है तो लेफ्ट का करो, जरूरी नहीं कि आप चारों डिफाइन करो, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, इज अप टू यू। ये देखिए लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, ठीक है, और ये टॉप से आ गया। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने फॉन्ट पे, ये देखिए मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, पूरा चैप्टर हम कल करेंगे। आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखी? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ठीक है, सिर्फ कलर के लिए सिर्फ कलर होता है। टेक्स्ट अगर अलाइनमेंट करना है तो वो टेक्स्ट के साथ यूज़ होता है, मार्जिन एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें हमने सीखी हैं आज, 5-6 फीचर्स सीखे हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।